26 मार्च को पूरे 1 साल हो गए मम्मी को गए, और इस 1 साल का एक-एक दिन और आज भी एक-एक पल कैसे बीत रहा है वो सिर्फ़ हम लोग ही जानते हैं। ईश्वर कभी किसी को ये दिन ना दिखाए, क्योंकि इस रिश्ते की कोई भरपाई नहीं है और ये रिश्ता सबसे अनमोल है जीवन में। तो यहाँ पर है 28 तारीख की एक क्लिप, और एकदम अचानक से प्लान बना मुनमुन के पास जाने का 28 मार्च को। प्लानिंग तो पहले से बातचीत चल रही थी कि जाना है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और फिर 28 तारीख को सडन 8 घंटे के अंदर एकदम से प्लान हुआ और हम निकल गए मुनमुन के पास उसको हॉस्टल से लेके आने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और पिछले 5 महीनों से वो आई भी नहीं है घर पे। तो एकदम से प्लान हुआ और हम निकल गए मुनमुन के पास। साथ में जब घर से निकलते हैं तो पापा की भी चिंता बनी रहती है कि पापा कैसे रहेंगे। अभी मम्मी के जाने के बाद से ज़िम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ये तो कहना ठीक नहीं होगा, पूरी ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। तो कोशिश यही रहती है कि हर ज़िम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएँ और पूरा करें। तो बस यहाँ पे हम निकल चुके हैं मुनमुन को लेने के लिए। बहुत ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट किए थे, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी क्लिप्स लिए थे, जिनको आज हम एडिट कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं मुनमुन के पास जाने के लिए। पहले जब भी मुनमुन को लेने के लिए जाते थे तो एक अलग सी खुशी रहती थी। आज भी खुशी होती है, लेकिन उसके साथ-साथ घर की टेंशन भी बनी रहती है पापा के लिए। तो बस इन्हीं सब के बीच सफ़र कट रहा है, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मुनमुन के पास। काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, अगर देखा जाए तो पूरे 24 घंटे लग जाते हैं मुनमुन के पास पहुंचने में, और फिर नेक्स्ट डे वहां से फिर चल देते हैं कि घर आना है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अभी हम लोग भी ठीक हैं। तो काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहे हैं, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो नाश्ता बनाने जा रहे हैं, और हाँ, मुनमुन को भी लेके आ गए हैं। थोड़ी बहुत जो क्लिप होगी या तो पहले या तो अभी साथ में ऐड कर दूँगी। तो सडन हम लोगों को एकदम से प्लान बनाना पड़ा और मुनमुन को लेके आना हुआ, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी लगातार कुछ ना कुछ ख़राब ही चल रही थी पिछले 5 महीने से। और 5 महीने हो भी गए थे मुनमुन को आए हुए, तो इसका काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो सब कुछ एकदम अचानक से हुआ। तो चलिए नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें होंगी और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सुबह का नाश्ता बना रहे हैं और मुनमुन आई है, तो जितने दिन के लिए भी, अभी तो हम लोग को खुद ही नहीं पता है कि वो कितने दिन के लिए है। जैसे भी कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगा फिर उसको हम वापस पहुंचा के आएंगे, लेकिन जब तक है उसके लिए कुछ ना कुछ उसके मन का बनाए। तो आज चना हलवा बना रहे हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं और मम्मी को, पापा को, सबको कराते हैं नाश्ता। ब्लॉगिंग करना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, तो फ़ोन उठाने में भी सोचना पड़ता है, फ़ोन उठाएं कि ना उठाएं, रहने दें। लेकिन नहीं, इसी बहाने बहुत सारी मेमोरीज़ हमेशा के लिए हम लोगों के पास रह जाती है। तो इसलिए फिर लगता है कि नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत कैप्चर करना चाहिए। तो जल्दी से ये नाश्ता बना लेते हैं और फिर बुलाते हैं मुनमुन और पापा को नाश्ते के लिए। 31 मार्च को मुनमुन को लेके हम आ गए थे, और ये 1 अप्रैल की मॉर्निंग की क्लिप है। और साथ में ना हम 2 दिन नहीं थे, 2-3 दिन, तो दूध बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पे हम खोआ चला लिए, क्योंकि मुनमुन के लिए बनाना था हमको गुजिया। तो ये खोआ भी तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे टोकरी में ये कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे हैं, और सोच रहे हैं कि एक हेल्दी सा लड्डू बना के दें पापा के लिए भी और मुनमुन के लिए भी। पापा के लिए बनाने ही वाले थे, लेकिन अभी सोच रहे हैं मुनमुन भी आ गई तो बना देते हैं। और साथ में होली वगैरह बीत गई, गुजिया नहीं बना था, और शायद बनता भी नहीं अगर मुनमुन नहीं आती तो मुनमुन आई है तो सोच रहे हैं कि थोड़ी सी गुजिया भी बना के उसको खिला दें। तो खोआ चला के रख लिए हैं, गुजिया भी बनाएंगे। बच्चों को हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है वो तो सभी को पता है। जिनके भी बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे तो वो इस
बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि बच्चे कैसे परेशान होते हैं हॉस्टल का खाना खा के। और मुनमुन तो जब भी घर पे आती है ना, तो घर का दाल चावल भी अगर वो खाती है तो बोलती है मम्मा घर घर का जो दाल चावल है ना, वो भी 56 भोग जैसा लगता है, और वहाँ का पकवान भी ऐसा लगता है कि दाल चावल से भी गया गुजरा है। तो खाने की क्वालिटी ऐसी होती है, घर जैसा खाना तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मुनमुन की फरमाइश थी कि मम्मा चना हलवा बनाइए, तो यहाँ पे चना हलवा तैयार हो गया है और अभी मुनमुन को बुला लेते हैं। ये आई मुनमुन। अभी थोड़ी ही देर पहले मुनमुन सो के उठी है, तो इसीलिए अपना फेस कवर कर रही है कि मम्मा अभी मत दिखाइए। और मुनमुन के आने से घर में थोड़ी सी रौनक हो जाती है। बच्चों के होने से घर में थोड़ा अच्छा लगने लगता है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो घर की सिचुएशन है उसमें पूरा सन्नाटा रहता है घर में, लेकिन मुनमुन आती है तो सच में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धुल गए थे, तो उनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर रहे हैं, और कपड़े धुलने भी थे क्योंकि 2-3 दिन जो हम नहीं थे उसी में घर में आंधी तूफ़ान बहुत आया, तो घर में गंदगी भी बहुत हो गई थी और आंटी भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो सारा कुछ समेटना भी था, तो कुछ कपड़े धुल लिए थे, उनको फ़ोल्ड कर लिए थे, कुछ कपड़े थे उनको सूखने के लिए बाहर डालना था। तो घर के बहुत सारे काम नाश्ते के बाद हम निपटाने में लग गए थे, और मुनमुन के नाना एक साथ अपना बैठ के बातें कर रहे थे। इधर बीच मुनमुन की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है। उसका कारण कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी से मम्मी का जाना है, क्योंकि मुनमुन और मम्मी का जो अटैचमेंट था ना, वो एक अलग ही था। नानी और नातिन वाला बॉन्ड से ऊपर था उनका रिश्ता। और मुनमुन की वो ग्रैनी थी जिसको मुनमुन बहुत प्यार करती थी, और उसकी ग्रैनी भी उससे अपने जान से ज़्यादा प्यार करती थी। तो मुनमुन इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको अंदर अंदर रखते रहती है, जिसकी वजह से आजकल अब मुनमुन का बीपी लो होने लगा है टेंशन में रहने से। बहुत उसको समझाते हैं, और बहुत वो मतलब फ़नी नेचर की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जितना मुस्कुराता दिखता है अंदर अंदर वो उतनी ही अपने इमोशंस को दबा के रखता है, और उसकी फीलिंग्स समझना बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज़ है मुनमुन के साथ कि वो जितनी हंसती मुस्कुराती दिखती है, अंदर कहीं ना कहीं वो उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। और जब भी आती है, जब भी क्या मम्मी के जाने के बाद ये सेकेंड टाइम आई मुनमुन, तो मुनमुन का यही कहना होता है कि मम्मा जैसे जैसे घर नज़दीक आता है ना, तो हम खुद को कैसे संभालते हैं ये हम जानते हैं। बहुत मुश्किल होता है घर में आके और नानी के बिना घर को देखना, लेकिन यही ज़िंदगी है। और यहाँ पे ऑरेंज जूस मुनमुन के लिए बनाए हैं, क्योंकि कुछ ऑरेंज ना रख के गए थे हम पापा के लिए कि आप इसको खाइएगा, और वो उसको रख के डाइनिंग पे सुखा रहे थे, जिसके वजह से हमको फिर ये ऑरेंज का जूस तैयार करना पड़ा मुनमुन के लिए, क्योंकि वो ऐसे खाने में ना सूखा सूखा सा लग रहा था ऊपर से। तो हम बोले जूस तैयार कर देते तो मुनमुन अच्छे से पी लेगी, और मुनमुन को यहाँ जूस बहुत पसंद आया। और यहाँ पे हो रही है मुनमुन और मुनमुन के मौसी की बातें, क्योंकि थोड़ी देर पहले पूजा से मेरी बात हुई थी, तो उसको हम मुनमुन के बारे में सब बता रहे थे। तो वो वही कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे मुनमुन का माइंड डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि ये तो सच है कि मम्मी के जाने के बाद से सब कुछ बहुत बदल गया है। घर घर नहीं लगता, और सब कुछ बहुत सूना हो गया है। मम्मी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पापा भी लगे हुए हैं कोशिश में कि मुनमुन को थोड़ा सा हंसाया जाए, क्योंकि मुनमुन ना सबकी जान है, और मुनमुन को दुखी कोई नहीं देख सकता। हम लोग तो बड़े हैं फिर भी अपना दुख छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे को दुखी देख के मन बहुत दुखी होता है। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी के माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें, और बच्चों पे उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनका साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे अनमोल अगर कोई रिश्ता है ना, तो ये माता पिता ही हैं, क्योंकि उनकी जगह कभी कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। और अगर आपके जीवन में ये 2 रिश्ते हैं ना, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो।